चैनल। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या एलएसआर इस बार हॉस्टल प्रोवाइड करेगा, हमें पीजीज के बारे में बताओ, हमें फ्लैट्स के बारे में बताओ। सो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि क्या एलएसआर इस बार हॉस्टल प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। सो एकदम सच बताऊँ तो इवन वी आर नॉट 100% श्योर, बट मैं आपको 90% बताती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली एलएसआर इस बार हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अंडर रिनोवेशन। तो जब तक रिनोवेशन कंप्लीट नहीं होगा एनी हाउ वो हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करेगा। इवन वेबसाइट पे मेंशन है कि 2023 के बैच को हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपके बैच के बारे में नहीं मेंशन है, बट इट्स ऑलवेज दैट कि वेबसाइट्स पे थोड़ा लेट अपडेट होता है, दे आर नॉट ऑलवेज अप टू डेट। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज कि आप पीजीज देखो, फ्लाइट्स देखो, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि कहाँ पीजी है, क्या रेंज में है, क्या अफोर्डेबिलिटी आपकी, उस हिसाब से। बट मोस्ट प्रोबेबली एलएसआर हॉस्टल नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर अभी तक हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा होता तो फॉर्म्स रिलीज हो जाते हैं अलॉटमेंट के बाद, और इवन आपकी जब ओरिएंटेशन की डेट आएगी तब तक लिस्ट भी रिलीज़ हो जाती है। उसके 3 या 4 दिन के बाद लिस्ट रिलीज़ हो जाती है, तो इतना डिले नहीं होता उस प्रोसेस में। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम माय साइड आई वुड लाइक टू मेंशन कि एलएसआर इस बार हॉस्टल 90% नहीं प्रोवाइड करेगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट 100%, बिकॉज 100% कुछ भी नहीं होता है। वो एडमिन क्या डिसीजन लेता है, उनकी क्या मीटिंग्स होती है, सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। मैं तो जो रियलिटी है, जो हम देखते हैं कि इट्स अंडर रिनोवेशन, तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। Now moving on to the second question, most asked question about the PG. चारों तरफ PG है, and I would like to mention unfortunately और fortunately LSR की जो लोकेशन है वो साउथ दिल्ली के अंदर है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत सेफ लोकेशन है, एकदम टॉप नॉच। मीन्स आपको लगेगा ही नहीं आप दिल्ली में रह रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली में रात और दिन जितना डिफरेंस है। सो बिल्कुल क्राउडी प्लेस नहीं है, एकदम पीसफुल सी जगह है, एकदम मीन्स एलीट एरिया है। एलएसआर की जो लोकेशन है एकदम प्राइम लोकेशन है। तो यहाँ पे पीजी का जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस जो है वो कॉस्टली होता है। मीन्स बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि हमें अंडर 10 की पीजी चाहिए। ऐसा नहीं है, मिलते नहीं है। मीन्स इट्स योर चॉइस, क्योंकि पीजी जो है वो सिंगल सीटर होता है, डबल सीटर होता है, ट्रिपल सीटर होता है, इवन 4 लोग भी रहते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली लोग प्रेफर करते हैं कि वो डबल सीटर रूम ले। तो जो ट्रिपल सीटर रूम होता है उसके अंदर आपको अंडर 10 के मिल सकता है। मीन्स होता है, मिल जाएगा अंडर 10 के, अगर आप ट्रिपल सीटर लेने को कंफर्टेबल हो। आपको खाना भी मिलेगा, और इट्स जस्ट लाइक दैट आपको 8,000 और 9,000 पे करना होगा, बट यू विल बी शेयरिंग रूम विद 2 अदर्स। फिर मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एलएसआर के चारों साइड, जो मैं बता रही थी वो पॉइंट, चारों साइड पीजी है। सामने की साइड एलएसआर के जो है वो कैलाश कॉलोनी है और जमरूदपुर एरिया, जमरूदपुर विलेज। एलएसआर के साइड के अंदर नेशनल पार्क है और पीछे भी नेशनल पार्क है। इट्स लाइक दैट कि एलएसआर के फ्रंट गेट के आपके कैलाश कॉलोनी, और एलएसआर के बैक गेट जो है वो जस्ट नेशनल पार्क के अंदर निकलता है। एलएसआर की दूसरी साइड जो है वो नेशनल पार्क है उस साइड, और अमर कॉलोनी जो है वो थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी हर एरिया का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और हर एरिया के अंदर किस रेंज के पीछे आपको मिल जाए। तो जो कैलाश कॉलोनी है उससे स्टार्ट करते हैं। तो कैलाश कॉलोनी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जितने भी पीजीज हैं वो सारे कॉमर्शियल पीजीज हैं। तो डिफरेंस जो है कॉमर्शियल पीजी के बीच में और जो नॉन कॉमर्शियल पीजीज है उनका ये है कि कॉमर्शियल पीजीज के अंदर ये होता है, इट्स जस्ट लाइक द हॉस्टल। मीन्स वहाँ पे केयर टेकर होगी, आपको खाना जो है वो कुक बना के देंगे, एंड उनकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है मोस्टली उनमें 20 से 30 या 50 भी, या फिर जो बहुत ही बड़े लेवल पे बीच है, यहाँ पे वो वाला भी है आरएसपी होम्स, तो वो वाला भी है, वो जमरूदपुर विलेज के अंदर पड़ता है। तो उसके अंदर जो है नियरली 100 या ऐसे कैपेसिटीज़ होती है, 100 टू 200, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, बट इतनी कैपेसिटी होती है। तो कॉमर्शियल पीजी के अंदर यही होता है कि आपको खाना जो है वो कुक बना के देता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर खाना बनता है, और खाना जो होता है वो भी उसी तरीके का होता है जिस तरीके का हॉस्टल में खाना मिलता है। आपको प्रॉपर वैसे ही मील मिलती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। तो ये डिफरेंस होता है। वहाँ पे मेड होती है, केयर टेकर्स होते हैं,
और आप बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं एक जगह पे, इट्स जस्ट लाइक दैट। वहीं जो दूसरे होते हैं जो नॉन कॉमर्शियल पीजीज होते हैं उनके अंदर ये होता है जो मोस्टली अमर कॉलोनी में है, मतलब ये होता है नीचे अंकल आंटी रह रहे हैं जिनका वो घर है और वो अपना ही दूसरा फ्लोर जो है वो रेंट करते हैं पीजी के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बट द डिफरेंस इज़ दैट कि उनकी जो कैपेसिटी होती है वो मेनली 10 बच्चों की कैपेसिटी हो गई या फिर मैक्सिमम 15 बच्चे, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें क्वांटिटी कम होती है तो क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है खाने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है जब आप बाहर रहते हो वो आपकी सेफ्टी और आपके लिए खाना ही होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट इनके अंदर क्या होता है कि आपको मीन्स जो जिनके अंडर आप रह रहे हो, जो अंकल आंटी होते हैं या फिर जो ओनर्स होते हैं, उनका पूरा वो होता है मीन्स दे विल इंटरफेयर या फिर दे विल हैव सर्टेन पावर टू टेक डिसीजन। आप अगर बाहर जा रहे हो तो आप उनको बता के जाओगे, आप आ रहे हो तो आप उन्हें बता के आओगे कि हम आ गए हैं घर पे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, मतलब होमली वाइब्स जो है वो आपको अमर कॉलोनी के पीजी के अंदर आएगी बिकॉज दे आर नॉट कॉमर्शियल पीजीज। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, तो कैलाश कॉलोनी के अंदर मोस्टली आपको कॉमर्शियल पीजीज मिलेंगे और द रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 13,000, बट 13,000 विल बी ट्रिपल शेयरिंग पीजी। डबल शेयरिंग पीजी जो होगा वो आपको मिलेगा 16,000 स्टार्टिंग प्राइस होता है उनका, एंड इट विल वेरी फ्रॉम पीजी टू पीजी। आई एम सेइंग अबाउट द जनरलाइज क्या होता है। तो मेनली आपको 16,000 या 15,000 से स्टार्टिंग होगी डबल शेयरिंग पीजी की, एंड इट विल गो अप टू 20,000, हाँ, इन 80-90,000 तक आपको डबल शेयरिंग पीजी मिलेगा। एंड अबाउट द सिंगल सीटर रूम जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, सो आपको वो 22 या 23,000 में सिंगल सीटर रूम मिलेगा। ये यूनिवर्सल प्राइस है यहाँ पे सभी पीजी का कि आपको सिंगल सीटर रूम का 22, 23, 24,000 जो है वो देना पड़ेगा। देन गोइंग बैक टू द जमरूदपुर एरिया, वहाँ पे सबसे बड़ा पीजी जो है वो है RSP होम्स। सिटी बहुत ज़्यादा है, आई मीन टू से अबाउट मीन्स 100+ ही है उसकी कैपेसिटी, एंड इट्स जस्ट लाइक हॉस्टल जहाँ पे LSR के बहुत बच्चे रहते हैं। उन आपको 4 टाइम में मील मिलेगा, प्रॉपर आपका रूम साफ करने के लिए मेड आएगी। और मीन्स वहाँ पे भी डबल शेयरिंग रूम का जो प्राइस है वो आपको 18, 16 मीन्स 16, 17, 18 जो है वो डबल शेयरिंग रूम का प्राइस होगा। एंड सिंगल शेयरिंग का प्राइस जो है वो वहाँ पे 22, 23, 24 मीन्स 20+ जो है वो सिंगल शेयरिंग रूम का प्राइस है, और डबल शेयरिंग रूम का प्राइस जो है वो आपको इतना मिलेगा। एंड उसके अंदर ये भी है कि उसके अंदर फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो मीन्स जैसे जैसे फ्लोर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। सो जमरूदपुर है, वहाँ पे भी कॉमर्शियल पीजी। देन कमिंग टू नेशनल पार्क, तो जो नेशनल पार्क के पीजीज हैं उनके अंदर क्या है कि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली पीजीज होते हैं। मीन्स डबल शेयरिंग रूम का प्राइस जो है वो 35,000 तक भी जाता है। यस, डबल शेयरिंग रूम का प्राइस 35,000। और उसके अंदर ये होता है कि इट्स अबाउट द प्रॉक्सिमिटी, मतलब कॉलेज से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे होता है। आप गेट से निकलते हो, बैक गेट से, और नेशनल पार्क आ जाता है। तो वहाँ के जो पीजी है फिर आप अंदर जाते हो तो 18, 19, 20, 16, 17 तक भी होता है। बट नेशनल पार्क के जो पीजी है वो सारे कॉमर्शियल है, मीन्स दे आर रन बाय सर्टेन पीपल्स। वो रन करते हैं, वहाँ पे ओनर नहीं रहता है मोस्ट प्रोबेबली, और केयर टेकर्स रहते हैं जो आपको संभालते हैं। वहाँ पे मेड होती है, खाना होता है, वो सारे कुक जो है वो कुक करते हैं। तो लगभग सारे कॉमर्शियल है। और जो 35,000 वाले पीजीज होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। उनके अंदर फ्रिज भी होती है, उनके अंदर रूम के अंदर ज़्यादा अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है रूम्स का। सो इट्स जस्ट अबाउट दैट। उसके बाद जो है नेशनल पार्क के बाद जो है, हाँ, अमर कॉलोनी। सो अमर कॉलोनी जो है वो यहाँ का रेजिडेंस कॉलोनी है, जिसके अंदर सारे जो यहाँ के पास के लोग हैं वो रहते हैं। नेशनल पार्क और ये सब भी रेजिडेंस कॉलोनी है यहाँ की, बट अमर कॉलोनी जो है वहाँ पे जो आपको मोस्टली पीजी मिलेंगे वो नॉन कॉमर्शियल होंगे। आई मीन टू से दैट कि इनके अंदर ओनर जो है वो नीचे रहता है, एंड फिर वो अपना जो ऊपर वाला फ्लोर होता है उसके अंदर पीजी रन करते हैं इन मोस्ट केस, और वो ही आपको खाना कुक करके देते हैं जो ऑनर होते हैं, जो आंटी होती है। तो इट जस्ट लाइक द होमली वाइब्स, और इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, मैक्सिमम अप टू 10 to 15।
एंड इट विल गो डाउन टू 5 to 6 पीपल्स। तो फिर इनके अंदर खाना जो है वो आपको आंटी कुक करके देती है, बट द रीज़न इज़ दैट कि इनके अंदर जो है आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मीन्स प्राइवेसी होती है, बट जब आप बाहर जा रहे हो, जब आप वापस आ रहे हो, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है जो ओनर होते हैं उन्हें कि आप जा रहे हो, आप आ रहे हो। इवन कॉमर्शियल पीजीज़ के अंदर भी इन्फॉर्म करना पड़ता है आपको कि आप बाहर जा रहे हो और आप कितने बजे आओगे। बट मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदर जो है या तो गेट एंट्री पे एक डायरी मेंटेन होती है कि आपका वो टाइम कितना है, आने का और जाने का टाइम क्या है। बट मोस्टली इनके अंदर जो है वो होमली वाइब्स होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंटी अंकल जो भी आपके ऑनर होंगे, सो दे विल नो एवरीथिंग अबाउट यू। सो इट्स जस्ट लाइक द फैमिली काइंड ऑफ थिंग, और थोड़ा होमली वाइब्स है तो आप समझ जाओ कि मीन्स कैसा होगा यहाँ पे। बट अमर कॉलोनी की जो पीछे होते हैं उनके अंदर आपको खाना जो है वो होमली वाला मिलता है एकदम, क्योंकि ऑफकोर्स आंटी कुक करती है खाना, तो फिर आपको वैसा वाला मिलता है। कॉमर्शियल पीजीज के अंदर भी खाना अच्छा होता है, बट उनका खाना कॉमर्शियल ही होता है, मीन्स दे विल गिव यू पनीर की सब्जी एंड पनीर की सब्जी इनमें भी मिलती है। बट द डिफरेंस इज दैट कि अगर वो कोई कुक बना रहा है और कोई घर का इंसान बना रहा है, सो देर इज़ अ डिफरेंस। और इन अमर कॉलोनी के पीजी की जो प्राइस रेंज है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 13,000 होती है डबल शेयरिंग रूम की, एंड इट विल गो डाउन टू 10,000 ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ट्रिपल शेयरिंग रूम, तो वो भी हो जाएगा। और सिंगल शेयरिंग रूम जो है वो आपको 18,000 में मिल जाएगा, 19,000 में मिल जाएगा, 20,000 में मिल जाएगा। तो जो बाकी एरिया जो है कैलाश कॉलोनी, और वहाँ पे जो डबल शेयरिंग रूम का प्राइस है 18,000, उसमें आपको अमर कॉलोनी में सिंगल शेयरिंग रूम मिल जाएगा। बट द डिफरेंस इज दैट अबाउट द इंटीरियर्स। तो यहाँ की जो पीजी है वो बहुत ही नॉर्मल पीजी है, जैसा घर का एक कमरा होता है बस वैसा ही पीजी होता है यहाँ पे, जिनके अंदर आपको अलमीरा मिलेगी, द बेसिक एसेंशियल्स, अलमीरा मिलेगी, वॉशरूम अटैच मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली बेड टेबल मिलेगा, बिकॉज वो घर की तरह बनाए हुए हैं एंड नॉट पर्टिकुलरली द कॉमर्शियल पीजी थिंग कि उनके अंदर प्रॉपर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीजी। फिर आपको एन ब्लॉक में भी पीजी मिलते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश में भी पीजी मिलते हैं, और वहाँ पे भी हर जगह कॉमर्शियल पीजीज है। प्राइस रेंज सेम रहता है, फैसिलिटी सेम रहती है। हर पीजी के अंदर आपको जो बेसिक चीज़ें मिलेगी वो ये है, वॉशरूम अटैच्ड मिलेगा, आपको स्टडी टेबल मिलेगा, और अगर आप मीन्स अमर कॉलोनी या फिर कोई मीन्स प्राइस पे डिपेंड करता है तो आपको ये भी हो सकता है कि बेड टेबल मिले, आपको अलमीरा मिलेगी, और तो मीन्स रूम के अंदर तो बेसिक चीज़ें आपको यही अवेलेबल मिलेगी। उसके अलावा द सेकेंड ऑप्शन इज़ अबाउट फ्लैट। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग फर्स्ट ईयर में फ्लैट नहीं लेते हैं, एंड इवन आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट ईयर में फ्लैट लो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स और यू आर लिविंग विथ योर फैमिली। द रीज़न बीइंग दैट क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पता होता है आपके दोस्त कौन होंगे, आप दूसरे फ्लैटमेट्स के साथ शिफ्ट हो जाते हो, तो मे बी दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, एंड मे बी दैट विल वर्क फॉर यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ईयर में फ्लैट नहीं लेते हैं, बिकॉज आपको दिल्ली के बारे में नहीं पता होता है, यू डोंट नो कि ग्रोसरीज कहाँ से लानी है, कैसे सब मैनेज होगा। तो मोस्टली लोग सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में फ्लैट लेते हैं। फ्लैट जो है वो अमर कॉलोनी में मिलते हैं, नेशनल पार्क में मिलते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली लोग अमर कॉलोनी में फ्लैट लेते हैं, या फिर प्रकाश मोहल्ला, दयानंद कॉलोनी, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है फेमस LSR के बैक साइड में, उसके पास में। तो दीज आर द लोकेलिटीज़ जहाँ पे लोग फ्लैट लेते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट पीजीज फ्रॉम माई साइड। आप आओगे यहाँ पे जब, तो आपको पीजीज भी मिल जाएंगे, आप एक्सप्लोर करोगे सारे एरियाज, यू विल फाइंड योर टाइप। आपको कैसा पीजी चाहिए, कॉमर्शियल चाहिए, नॉन कॉमर्शियल चाहिए, मीन्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी चाहिए, कैसी फैसिलिटी चाहिए, कितनी प्रॉक्सिमिटी में चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट यू। जब आप यहाँ आओगे आप फिगर आउट कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे होगा सब मैनेज, सबके साथ सेम होता है जब वो आते हैं फर्स्ट ईयर में। सो यू विल फिगर आउट दैट, आप आओगे आप अपने पेरेंट्स के साथ तो आप सॉर्ट आउट कर लोगे पीजीज के अंदर, क्योंकि दिस टाइम अभी जो टाइम होता है तो हर पीजी के आगे बोर्ड लगा होता है पीजीज के लिए। बाकी कॉलेज जो है उसके अंदर भी यूनियन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पीजी डाटाबेस भी शेयर कर देगा जल्दी। सो दे आर वर्किंग अपॉन दैट। तो आप लोग फिगर आउट कर लोगे जब आप कॉलेज आओगे तो कहाँ रहना है, कैसे रहना है, सब कुछ। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड ऑल द बेस्ट
एंड वेलकम टू एलिसा। दिस फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, आई विल ट्राई कि मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ। सो बाय, आई होप दिस विल हेल्प यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो या फिर अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।